प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित सीटों में से है। खास बात यह कि यहां विकास कार्य किसी भी पार्टी के लिए जीत की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, अगर पार्टी ने जातिगत समीकरण की अनदेखी की तो उसकी हार इस सीट पर तय है। यहां किसी भी प्रत्याशी की इस कामयाबी में जातिगत समीकरणों की बड़ी भूमिका रहती है। 2024 के चुनाव में ग्वालियर सीट का चुनाव इसी के इर्द गिर्द यानी जातियों के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है। इसे समझाती इस रिपोर्ट पर जरा नजर डालते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में ग्वालियर सीट का लोकसभा चुनाव अब जातिगत समीकरणों में उलझ गया है। कांग्रेस ने जहां प्रवीण पाठक को प्रत्याशी बनाकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने का प्रयास किया, तो वहीं मुस्लिम और दलित मतदाताओं के भरोसे जीत की आस लगी। दूसरी ओर बीजेपी भारत सिंह कुशवाहा के जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की उम्मीद पाले बैठी है और इस तरीके से यहाँ चुनाव ओबीसी वर्सेस सामान्य का बन चुका है। चलिए अब जरा यहाँ के जातिगत समीकरणों पर भी नजर दौड़ाते हैं। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है। हालांकि ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा 4 लाख है, वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 3 लाख है। राजपूत वोटर्स की संख्या 2 लाख के आसपास है। इनके अलावा गुर्जर, यादव, बघेली, आदिवासी और मराठी वोटर्स भी हैं, जिन्हें फ्लोटिंग वोटर्स माना जाता है। हार जीत की दिशा तय करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। जो लोग इस देश में, हमारा यादव समाज अधिकतर ओबीसी में आता है। ओबीसी का आरक्षण छीन के देश के मुसलमानों को देने जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों का विरोध हमें करना है। ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री जी ने इशारों में मुझे बताई और उन्होंने कहा इस देश में अमन और चैन और शांति बनाए रखनी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को पुनः तीसरी बार इस देश में लाना पड़ेगा। सीएम मोहन यादव ने इसी के चलते ग्वालियर में यादव समाज के वोटर्स की गोपनीय बैठक ली। इसके अलावा बीजेपी की रीति पाठक और पूर्व सीएम उमा भारती भी अलग अलग समाज की बैठकें लेकर जातिगत गणित बिठा रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर समाज को बांटने के आरोप लगाकर तंज कस रही है। हम लोग इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं सबको न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले। आज हम ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहे हैं या एससी एसटी के आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है। मोहन यादव जी उन्हीं जातियों के पास जाकर कह रहे हैं कि हमें वोट दें, और उन्हीं जातियों को जब हम अधिकार देने की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस हमेशा आरोप प्रत्यारोप, जब चुनाव में वो कमज़ोर होती है और उसकी स्थिति खराब होती है तो हमेशा वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है। वो सभी समाज के पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चूंकि मुख्यमंत्री के नाते यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करें। ग्वालियर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशियों पर दांव लगाया जिन्हें हाल के विधानसभा चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। अब ये तो 4 जून को साफ होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में किसका गणित सटीक बैठा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो ये बात भी नहीं है, ग्वालियर चंबल अंचल में इसके पहले वाले तमाम चुनाव से ही ये बात निकली है कि भले ही विकास को मुद्दा बताया जाता हो, भले ही विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के दावे होते हों, लेकिन असल में कुछ अंचलों में कई और मुद्दे हैं जिनको सुनकर बाकी के इलाकों में हैरत होगी। बंदूक के लाइसेंस जैसे मुद्दे यहाँ इस इलाके में छाए रहते हैं, लेकिन दल वही जीतता है जिसके सियासी समीकरण उस इलाके के समीकरणों के साथ मेल खाते हों, फिट बैठते हों। तो अब की बार क्या ये गणित वाकई सही साबित होता है? और जब टिकट का वितरण इस सीट पर हुआ है तब भी इन जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही दोनों ही तरफ से मैदान में प्रत्याशियों को उतारा गया है। भारत सिंह कुशवाहा का मुकाबला प्रवीण पाठक से है और दिलचस्पी है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए दोनों ही प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। अब हारे हुए प्रत्याशियों के बीच यहाँ पे मुकाबला है, तो किस तरह से आगे बढ़ेगा और जातिगत फैक्टर जिसको हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया ये कितना काम करेगी, किसके पक्ष में देखना होगा।